हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी का एपिसोड 9 शुरू करते हैं। एपिसोड 9 शुरू होता है जब दूसरे राउंड के स्कोर सामने आते हैं। राजा लिहान मिंग की टीम को 8 स्कोर देते हैं, जबकि युकुन जोसन की टीम को सिर्फ 1 स्कोर देता है, जिसे राजा लिहान गुस्से में आकर युकुन पर झूठा स्कोर देने का आरोप लगाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि दोनों टीमें खुद अपने खाने को स्कोर करें। लेकिन जब सभी शेफ ये मानते हैं कि वो अपने खाने को कैसे जज कर सकते हैं, तब राजा लिहोन इस राउंड को बराबरी यानी टाई घोषित करते हैं। इसके बाद लिहोन जियंग को अपने पास बुलाते हैं और उसे चाय पिलाकर आराम करने का मौका देते हैं। यहाँ वो मानते हैं कि शायद राज्य का भविष्य एक कुकिंग कंपटीशन पर लगाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो तीसरे राउंड को यहीं पर ही रद्द करने के लिए कहते हैं और जियंग से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो मैं इस तीसरे राउंड को यहीं रद्द कर दूंगा, सिर्फ मुझे युकुन के सामने झुककर माफी मांगनी होगी। लेकिन जियंग उन्हें समझाती है कि अब सभी कंटेस्टेंट काफी एक्साइटेड है और इस कंपटीशन के लिए बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ वो उन्हें समझाती है कि जो शुरू किया है उसे वो पूरा करना चाहती है और अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि वो इस कंपटीशन को जरूर जीते। साथ ही राजा लियोन उसके घायल हाथ का इलाज भी करवाते हैं। तीसरे राउंड की शुरुआत होती है और जियंग अपनी टीम के साथ ओगल गे समंगे तंग बनाना शुरू करती है, जिसमें चिकन के अंदर जिनसेंग भरकर सूप तैयार किया जाता है। लेकिन असली काम प्रेशर कुकर का होना होता है और चुनसेंग अभी तक ढक्कन लेकर नहीं पहुंचा था। जियंग प्लान बी को अपनाने की कोशिश करती है कि तभी चुनसेंग एक छोटे से हवाई जहाज से उड़ते हुए आता है और ढक्कन दे देता है। मिंग की टीम हिरन की नस, लायन जैसे दिखने वाले मशरूम और सी कुकुम्बर जैसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स से बुलडोजंग नाम की डिश बनाना शुरू करती है। टाइम खत्म होता है और सबसे पहले जियंग की डिश चखी जाती है और हमेशा की तरह सब उसका स्वाद देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मिंग की डिश सबको पसंद आती है और इस बार राजा डिसाइड करते हैं कि दोनों टीम के शेफ एक दूसरे की डिश को टेस्ट कर कर स्कोर दे। प्रॉब्लम यहाँ तब आती है जब मिंग का शेफ कॉन्ग वेंगली खाना खाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो बिना टेस्ट के ही खाना तैयार करता है। जियंग को यहाँ शक होता है कि उसे शायद खाने की बीमारी है और वो उसे सजी हुई प्लेट की बजाय सब कुछ मिलाकर एक कटोरी में सूप सर्व करती है। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी दादी ने भी बचपन में उसके लिए ऐसा ही किया था और प्रेजेंट में वो 1 टीस्पून टेस्ट करता है और रो पड़ता है और फिर वो जियंग से थैंक्स कहता है, क्योंकि जियंग ने उसे उसके दादी माँ का स्वाद फिर से चखाया था। के बाद स्कोर सामने आते हैं। जोसन की टीम मिंग को 27 स्कोर देती है और मिंग की टीम जोसन को 28 स्कोर देती है 30 में से, यानी जियंग जीत जाती है। हारकर युकुन कहता है कि वो अपनी सारी मांगे जरूर पूरी करेगा, लेकिन बदले में उसे जियंग को मिंग के सम्राट के लिए ट्रिब्यूट वुमन बनाकर ले जाएगा। ये सुनकर राजा लिहोन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिर से युकुन को मारते हैं, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। दोनों ओर के सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी रानी इंजू वहां पर पहुंच जाती है। यहाँ वो युकुन को एक लेटर दिखाती है जिसमें ये खुलासा होता है कि युकुन ने अपने ही राजा को धोखा दिया था और मिंग राज्य के राजा ने कभी ऐसी तरह की मांगे नहीं रखी थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रानी इंजू की आंटी मिंग राज्य के राजा की सेकंड वाइफ होती है। युकुन वहां से माफी मांगता है और वहां से भाग निकलता है। इसके बाद में रानी इंजू राजा ली हॉन को भी डांटती है, क्योंकि उन्होंने गुस्से में युकुन को टक्कर मारी थी। रानी इंजू राजा से कहती है कि ग्रैंड प्रिंस जिनमियोंग जियंग का खाना टेस्ट करना चाहते हैं और राजा ली हॉन भी मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोगजू और प्रिंस जेसन एक नया प्लान तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि वो खाने में जहर मिलाकर ग्रैंड प्रिंस को मार देंगे और दोष जियंग पर डाल देंगे। अगले दिन राजा जियंग से मिलते हैं और उसे न्यू कुक की ड्रेस गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि डिनर के बाद वो उससे अकेले में ग्रीन हाउस में मिलना चाहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा अपने सौतेले भाई प्रिंस जिनमेयोंग के साथ में लंच करते हैं और जियंग उसे पूरी भुनी हुई ओगलगियो जिनसेंग और मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करती है।
के बाद जियंग और उसके सभी साथी मिंग के शेफ को जिनसंग गिफ्ट करते हैं जो अब जाने वाले होते हैं। तभी तंग बायलोंग जाते समय जियंग से कहता है कि राजा लियोन को ये वार्निंग दे देना कि वो रात को दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके सोए। लेकिन उसी रात मुसीबत आ जाती है जब छोटा प्रिंस जिन मेयोंग मौत के करीब पहुंच जाता है और शक जियंग के खाने पर जाता है। की मां गुस्से में आकर जियंग को थप्पड़ मारती है और उसे कैद करवा देती है। यहाँ वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देती है कि जियंग को तब तक टॉर्चर करो जब तक कि वो अपना जुर्म पूरी तरह से कबूल न कर ले। इधर राजा लियोन इन सारी चीजों से अनजान होते हैं और ग्रीन हाउस में बेसब्री से जियंग का इंतजार करते हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।